एपिसोड के अंदर फवाद खान की स्टोरी को बड़ा खुल के दिखाया जाएगा और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है उनके बारे में जो अब रिवील होगा कि यार जब आपके पास स्टोरी इतनी क्लास की है, आपके पास मिस्ट्री है, सस्पेंस है, सब कुछ है वेब सीरीज के अंदर, तो एक बिना तुक का होमोसेक्सुअलिटी वाला एंगल डालने की क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि अगर सलमान शाहिद की ये पहली मोहब्बत से है सनम सईद का कैरेक्टर, तो फिर वो तो 60 साल पहले ही मर चुकी है। सही। तो सनम सईद की अब जो एज होनी चाहिए थी वो 60 साल होनी चाहिए। ये जो उन्होंने टॉपिक छेड़ा है सही। LGBTQ वाला, जिसको हर कोई फिलहाल तो डिस्कस कर रहा है और होना भी चाहिए। कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग ठीक कह रहे हैं। अब मेरा इसके ऊपर ये ओपिनियन है, खिताब के साथ वो जो इलाके वाले हैं, वो जो गांव वाले हैं, उन्होंने मे भी कुछ गलत किया होगा। सही है। उसकी जो मौत हुई है, मुझे ऐसा लगता है वो इलाके वालों की मतलब उन्हीं का हाथ था उसके में। हमारे जो इस्लामिक टॉपिक को बनाया जाता है यार कौम लूत के ऊपर, इस वजह से अजाब आया और अब उसी चीज़ को जो है वो किसी ना किसी तरीके से हमारी ऑडियंस के बीच घुसाया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, कपूर एंड सन्स में जो फवाद खान ने कैरेक्टर प्ले किया था वो गे कैरेक्टर था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। अच्छा जी, आप सबको भी पता है कि बरज़क जो है वो पहले अपनी स्टोरी को लेकर चर्चाओं में था कि एक कमाल की स्टोरी आ रही है और एक कमाल की वेब सीरीज़ आ रही है जिसको देखने में हमें बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो बरज़क चर्चाओं में है वो अपनी एक कंट्रोवर्सी की वजह से, और इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं शाज़ेब भाई जो कि एक कमाल के एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाज़िब भाई, पहले तो सवाल मेरा ये है कि बरज़क ने जो हमें ट्विस्ट दिखाए हैं, पहली एपिसोड स्लो, फिर दूसरी एपिसोड स्लो और तीसरी एपिसोड के अंदर तो हमारा सर चकरा के रख दिया। जो ख़ासकर सनम सईद के बारे में जो मिस्ट्री थी, उसके बाद उसको जो दिखाया गया है खोल के, तो उसके बाद तो सर चकरा गया। तो बताएं भाई, क्या लग रहा है और मज़ा आ रहा है देखने में या नहीं आ रहा? यार सबसे पहले ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड हुई है, क्योंकि पहले सब कह रहे थे कि एक बात, जो आका का कैरेक्टर है जो सलमान शाहिद प्ले कर रहे हैं, सनम सईद का कैरेक्टर उसकी बेटी हो सकती है। तो पहले तो हम ये प्रेडिक्शन ही लगा रहे थे, लेकिन फिर हमने ये सोचा है कि इस तरह से स्टोरी ये मिल नहीं रही है, इस तरह से मिक्स हो रही है। सही है। क्योंकि अगर सलमान शाहिद की ये पहली मोहब्बत से है सनम सईद का कैरेक्टर, तो फिर वो तो 60 साल पहले ही मर चुकी है। सही। तो सनम सईद की अब जो एज होनी चाहिए थी वो 60 साल होनी चाहिए थी। सही। लेकिन ये जो आपने अभी बोला है कि यार थर्ड एपिसोड में जो ट्विस्ट इन्होंने हमारे सामने रखा है ना, मतलब वे वाकई हमारा दिमाग इसने हिला के रख दिया है। अब हुआ क्या है, सनम सईद का कैरेक्टर हमें पता चल चुका है कि परियां इसको छोड़ के गई हैं। हमने बचपन में ये कहानियां बहुत सुनी हैं, मतलब आपके अम्मी अब्बू ने सुनाई होंगी, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने आपको सुनाई होंगी कि बच्चों को परियां उठा के ले जाती हैं। वो तो कहानियाँ थी, लेकिन ये लोग उसको लेके, आसिम अब्बासी जो राइटर डायरेक्टर हैं इसके, वो थोड़े सीरियस हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये मैं चीज़ें तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा हो सकता है। अब सबसे पहले अभी ये चीज़ें हमें माननी नहीं चाहिए स्टोरी के हिसाब से कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज रियलिटी में ये चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं। ये एक फिक्शनल है, फिलहाल तक फिक्शन में चल रही है। बाकी हाँ, मतलब स्टोरी के लिहाज से मुझे लग रहा है ये और भी डेंजरस होने वाली है। अब तो परियां उठा के ले जाती हैं, फिर थोड़ा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी इन लोगों ने छेड़ रखा है। तो मेरे ख्याल में आगे जो सीरीज़ है वो और भी ख़तरनाक होने वाली है। अच्छा शाज़िब भाई, ये सवाल ना, ये चीज़ मेरे भी माइंड में आई थी कि यार ये हो सकता है सनम सईद वाला कैरेक्टर जो है वो उसकी जाफ़र खानज़ादा की बेटी हो, लेकिन फिर ये चीज़ काउंटर कर रही थी कि यार एज फैक्टर बहुत बड़ा, क्योंकि जाफ़र खानज़ादा का जो सबसे बड़ा बेटा है जो सैफुल्ला का किरदार अदा कर रहा है, उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, और फिर उसके मुकाबले में हम सनम सईद को देखें तो वो कुछ बच्ची टाइप की लग रही हैं उनके आगे। जी जी। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे काउंटर किया जा सकता है कि सनम सईद जो हैं वो एक अलग डायमेंशन से आई हैं, वो मतलब बरज़क से आई हैं, और बरज़क में टाइम ट्रैवल जो है वो हो सकता है कि वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। मतलब कि हमने पहले भी सुना है कि आसमान में जो टाइम गुजरता है, रूहों का जो टाइम गुजरता है, वो वहाँ का एक दिन और यहाँ पे सालों बीत जाते हैं। तो कुछ टाइम ट्रैवल का भी चक्कर हो सकता है। यार सबसे पहले एक चीज़ आपने अगर गौर किया है, थर्ड एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होती है, सनम सईद की वॉइस में ही हमें कुछ सुनने को मिलता है, जहाँ पे वो ये कहती है कि 30 साल पहले, मतलब उसकी एज अभी जो सनम सईद की हमें दिखाई जा रही है वो 30 साल की है। वो खुद कहती है कि परियां मुझे छोड़ के गई थी 30 साल पहले। अब ये हाँ, टाइम ट्रैवल वो अलग बात है। अब एक चीज़ मुझे भी नहीं समझ आ रही है, जो कि थर्ड एपिसोड तक मेरे ख्याल में समझ आनी भी नहीं चाहिए, कि ओके जो मतलब कैरेक्टर है आका का,
इसकी जो पहली मोहब्बत थी महताब, अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा इसी दुनिया में हो गया था या वो मर चुकी है एंड जो मरने के बाद की ये दुनिया हमको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, या वहाँ पे जाके हुई है सनम सईद का कैरेक्टर। तो ये चीज़ नहीं समझ आई कि इस दुनिया से पहले सनम सईद के कैरेक्टर को परियां उठा के ले गई थी फिर आके छोड़ गई हैं, या ये पैदा ही वहाँ पे हुई है और वहाँ से अब परियां मतलब 30 साल पहले इसको वहाँ पे छोड़ गई। अच्छा, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में भी थोड़ी, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये पैदा उधर ही हुई है, क्योंकि वहाँ से छोड़ के गया इसको एक पहाड़ी के ऊपर जहाँ से रुएं आती हैं और वहीं पर ही छोड़ के गया है। जहाँ से बंदे ने उठाया है सनम सईद को तो वो वहीं पर ही डिलीवर हुई है, उसके बाद यहाँ आई है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। लेकिन दूसरा मेरा सवाल थोड़ा और भी ज़्यादा मिस्ट्री टाइप का है कि यार वो जो जहाँ महल बनाया गया है नोवेयर लैंड के ऊपर, जो एक रिजॉर्ट बनाया गया है, उसके नीचे सारी कब्रें दफन है। अब मेरे को जहाँ तक लगता है वो दफन नहीं है, उनको ऐसी मसाला लगा के या फिर कुछ है ना, जैसे बॉडीज़ को रिजर्व कर देते ना, वो ऐसे करके छोड़ दिया गया है, जिस वजह से सारे गांव वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे जो पुरख हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको आज़ाद किया जाए। वो स्टोरी समझ नहीं आ रही कि आखिर आका ने उन सबको क्यों कैद कर रखा है उस जगह पे। यार इसको लेके एक थ्योरी मैं बना रहा हूँ, जैसे मैंने एक थ्योरी वाली वीडियो बनाई भी थी, अब थ्योरी 2 मैंने उसके ऊपर बनानी है, वो यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जहाँ पे स्टोरी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जो महताब का कैरेक्टर था, जब ये आका मतलब जाफर खान ज़ादा अमीर बनने के लिए, कमाई करने के लिए ये कहीं सिटी चला जाता है, तो उसके पीछे महताब के साथ वो जो इलाके वाले हैं, वो जो गाँव वाले हैं, उन्होंने मे भी कुछ गलत किया होगा। सही है। उसकी जो मौत हुई है मुझे ऐसा लगता है वो इलाके वालों की, हाँ इलाके वालों की, मतलब उन्हीं का हाथ था उसके पीछे। अब ये जो जाफर खान ज़ादा है, जो आका है, ये कहीं ना कहीं उसको वहीं पे पता चल चुका था 60 साल पहले ही, एंड वो बदला ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो बदला ले रहा है, इसके माइंड में ये सारी स्टोरी क्लियर है। अच्छा, आपकी इस थ्योरी से मैं इसलिए 100% एग्री करूंगा क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी जब जाफर खानज़ादा साहब गए थे शहर में। हाँ। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी और शादी के बगैर ही महताब हो गई थी प्रेग्नेंट, ठीक है, जो हमें दिखाया गया। और जब माशरे के अंदर एक लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाए तो दिस मे बी अ बिग कंट्रोवर्सी। तो जब ये कंट्रोवर्सी बनी होगी तो उसने सोसाइटी के प्रेशर में आके सुसाइड करी है और उसका बदला शायद जो है वो खानज़ादा साहब ले रहे हैं। आपकी आवाज़ एक बार चली गई थी, मुझे नहीं क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। नाउ मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपकी इस बात से 100% इसलिए एग्री करूँगा कि जो जाफ़र खानज़ादा साहब जब गए थे शहर, वो बिना शादी के गए थे, महताब से उनकी शादी नहीं हुई थी। और जब वो वापसी आए तो मतलब इस दौरान वो पीछे प्रेग्नेंट हो गई बिना शादी के ही, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो एक सोसाइटी का प्रेशर बना उसके ऊपर, क्योंकि बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तो सोसाइटी के प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर ली। तो इस वजह से हो सकता है कि जाफ़र खानज़ादा साहब जो है वो सबसे बदला ले रहे हैं गाँव वालों से। हाँ हाँ, ये चीज़ मेरे माइंड में भी है। हुआ कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है, बिकॉज शादी तो हुई नहीं थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो चीज़ गांव वालों को मंजूर नहीं होगी। सही। तो उसी वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। हाँ भाई, कुछ भी घूम सकता है, जिस हिसाब से हर चीज़ को घुमाया जा रहा है कुछ भी घूम सकता है। अब तो समझ में नहीं आ रहा, हर कैरेक्टर के ऊपर यकीन भी नहीं हो पा रहा कौन सही है कौन गलत है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे एक चीज़ की खुशी हो रही है कि बहुत टाइम के बाद जो ऑडियंस है वो सोच रही है। हालांकि ड्रामास के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं सोच रही है। हम क्या घूमते रहते हैं, सास बहू वाले ड्रामास, मोहब्बत वाले, लव ट्रायंगल दिखाए जाते हैं, लेकिन ये जैसे ही सीरीज आई है तो लोग बहुत डीपली सोच रहे हैं इसके ऊपर। अगर 10 लोग इसको सोच रहे हैं ना, देख रहे हैं इस सीरीज को, तो हर एक का ओपिनियन जो है वो इस सीरीज को लेके अलग अलग है। 10 के 10 बंदे इसके ऊपर अलग लोग दिमाग लड़ा रहे हैं, अच्छा लगा है, अपना दिमाग लड़ा रहे हैं लोग। हाँ। अच्छा भाई शाजिब भाई, वो एक सुना है आपने कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। नाउ द बिग कंट्रोवर्सी इज मेकिंग ऑन द सोशल मीडिया कि यार जब आपके पास स्टोरी इतनी क्लास की है, आपके पास मिस्ट्री है, सस्पेंस है, सब कुछ है वेब सीरीज के अंदर, तो एक बिना तुक का होमोसेक्सुअलिटी वाला एंगल डालने की क्या ज़रूरत पड़ी है? एक तो मैं आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हो,
और डू यू थिंक इस चीज़ की नीड थी वेब सीरीज़ के अंदर? यार पता है जो इसके डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं आसिम अब्बासी, उनकी आपने चुड़ैल सीरीज अगर नहीं देखी तो मैं चाहता हूँ आप देखो। वो भी काफ़ी ज़्यादा हाँ वुमेन ओरिएंटेड है, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखाई गई हैं। सही। बोल्ड सीन्स के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, बोल्ड सीन्स तो आम दिखाए जाते हैं। एक्चुअली ब्रिटिश है ये। आसिम अब्बासी जो है वो ब्रिटिश डायरेक्टर और राइटर है पाकिस्तानी, लेकिन ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड वगैरह में सब कुछ ये रहे हैं ये। वही वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं। अब ये जो उन्होंने टॉपिक छेड़ा है सही LGBTQ वाला, जिसको हर कोई फिलहाल तो डिस्कस कर रहा है और होना भी चाहिए। कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग ठीक कह रहे हैं। अब मेरा इसके ऊपर ये ओपिनियन है कि इसको देखने वाले जो है ना वो 3 टाइप के लोग हैं। सही। एक इसको इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है भाई क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे इतनी सीरीज देखते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे होता है। अब दूसरे लोग जो इसको रिलीजन के वे से देख रहे हैं, वो रिलीजन को ले आते हैं, यार इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है। अब वो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सही है। एक और इसके अंदर ये है, और यही लोग एक और चीज़ बोलते हैं कि ये फीलिंग्स जो हैं, आई मीन बॉय टू बॉय फीलिंग्स, गर्ल्स टू गर्ल, अब ये जो फीलिंग्स हैं ये नेचुरल हैं या अननेचुरल हैं। जो लोग इसको नेचुरल मानते हैं वो फिर इसको कह रहे हैं कि यार अच्छी सीरीज़ है, ये टॉपिक छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती हैं, देखो यार मेरे अंदर नहीं है मोहसिन भाई, सीधी सी बात है। मैं एक बॉय हूँ और मेरे अंदर गर्ल के लिए, ये एक लड़की के लिए फील है, तो इस चीज़ को मैं इतने अच्छे से डीपली समझ नहीं सकता हूँ। बट अगर हम नज़रिए से देखें, हमें सबकी सोच को देखना है यार, सबको समझना है, इस तरह काम नहीं चलता है। जो लोग इसको नेचुरल कह रहे हैं वो लोग यकीन मानते हैं इसके ऊपर। ये जो फील आपके अंदर आती है, अगर एक लड़की के लिए फील आ रही है, ये नेचुरल है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। सही। तो इसके ऊपर मैं आपका भी एक यहाँ पे ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ये जो फील आती है इंसान के अंदर, लाइक जो हमें सैफुल्लाह का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है उसके अंदर फील आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये बॉय टू बॉय फील ये नेचुरल है या अननेचुरल है? कंट्रोवर्शियल है लेकिन जवाब देना पड़ेगा। अच्छा शाजिद भाई, मेरा तो बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है इसके ऊपर, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये सोसाइटी को बिना वजह थोपी जा रही है। अगर कोई पर्सनली इस टाइप का है तो उसको रहने दीजिए, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कुछ टाइम से कि स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, बिला वजह का प्रमोट किया जा रहा है। और ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा रिलीजियस टाइप की तरफ भी जाऊंगा कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं, इसको क्रिश्चियनिटी और हिंदू मज़हब के अंदर भी अलाउ नहीं किया गया। ये तो फिर बाद में रूल्स वगैरह बनाए गए हैं और फिर इसको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि फवाद खान से मेरी एक पॉडकास्ट भी हुई है जो कि ये कैरेक्टर कर रहे हैं। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बातचीत कर चुका हूँ, समझे एक गपशप लगती रहती है। मुझे नहीं लगता कि वो पर्सनली भी ये कैरेक्टर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड टाइप में जाएँ ना कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड क्या होता है, अगर आप फवाद खान के कैरेक्टर को देखें, उनकी लाइफ को देखें, तो उनका स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत ही लंबा है। एक एक्टर इतना बंजा हुआ स्टार और वो थिएटर के अंदर लगा हुआ है। अगर आप उनके थिएटर के शो देखेंगे ना, आप कहेंगे यार आउटस्टैंडिंग, मतलब कि क्या ही बंदा है। और जब उनको एक जगह पे मौका मिला नया फिल्म के अंदर, उन्होंने वो काम करके दिखाया बॉस कि आप बोलोगे कि बड़े बड़े एक्टर वो काम स्क्रीन के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर मसला कहाँ आता है? बिल्कुल मसला कहाँ आता है कि मैं नहीं मेरे को 100% श्योर हूँ मैं कि फवाद खान साहब ये कैरेक्टर नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन मजबूरी इंसान को कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर देती है। अब आप खुद सोचो कि ज़िंदगी का स्ट्रगलिंग पीरियड इतना लंबा हो, ठीक है, और फिर आपके पास एक ऑफर है जिसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार हो फवाद खान, और उसके बाद फिर सनम सईद हो, तो यार बंदे को कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू कर लेना, कुछ इस टाइप का कैरेक्टर करना पड़ जाता है मजबूरी में भी। अच्छा, मैं ये चीज़ रियलाइज़ भी कर रहा हूँ, मैंने कभी फवाद भाई को इतना खिंचते हुए नहीं देखा। मैं उनको पॉडकास्ट पे लेकर आना चाह रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा दूर खिंच रहे हैं, जो मेरे को बंदा मैं अपना मुंह से बोल के नहीं बताता, लेकिन रियलाइज़ हो जाती है सामने वाले बंदे को ये चीज़ कि ये चीज़ चल रही है आपको लेके पूरे मुल्क के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। समहाउ आप खुद ये बात रियलाइज़ करोगे कि इस वेब सीरीज से पहले फवाद खान को बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन सिर्फ अब जो एक स्क्रीन शॉट शेयर हो रहा है ना, जहाँ
फैरकन जो कि एक इटालियन शेफ है, और उसके बाद जो अपने सैफुल्ला साहब हैं, जो एक स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है। आप खुद बताओ कि फवाद खान की पॉपुलैरिटी कहाँ से कहाँ जा चुकी है इस वक्त। समहाउ आप खुद देखें कि द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ फवाद खान पाकिस्तान, वो वेब सीरीज के अंदर हमें इस सोशल मीडिया पे इतना कहीं शो नहीं हो रहा है जितना ये वाले फवाद खान साहब शो हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ से मैं भी एग्री करूँगा। लेकिन यार मैं एक और चीज़ भी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करना चाहूँगा कि फवाद खान ऐसा नहीं है, जो मोहम्मद फवाद खान है ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर करना नहीं चाहते होंगे। आपने जैसे कि बोला है वो एक थिएटर एक्टर हैं, और थिएटर एक्टर हमेशा कैरेक्टर में घुसने की यानी कि जल्दी में होता है कि यार किसी तरह कैरेक्टर जो है वो पकड़ में आ जाए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, ओवरऑल जो सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ वो अच्छा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है एक्टर के लिए ये चीज़ें मैटर ज़्यादा नहीं करती हैं। मैं आपको यहाँ काउंटर करूंगा, वो एक्सपीरियंसेस करना चाहता है। मैं आपको शाजिद भाई, मैं आप पे आपको काउंटर करूंगा। मैं आपकी बात से यहाँ थोड़ा सा एग्री भी करता हूँ कि यार एक्टर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के जो एक्टर है ना, इनको फर्क पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बैकलैश आता है ना, तो हर करेक्टर ये काम करते हुए सोचता है। और जब आपका एक नया प्रोजेक्ट हो, जो आपको पता हो कि ऑडियंस के सामने एक बड़ी जगह पे जाना है, अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि यही कैरेक्टर हमारे जो बड़े सुपरस्टार फवाद खान है, क्या उनको दिया जाता तो वो ये करते? क्या फिरोज खान को ये कैरेक्टर दिया जाता तो वो करते? एक गे का कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, कपूर एंड सन्स में जो फवाद खान ने कैरेक्टर प्ले किया था वो गे कैरेक्टर था। यार 100% आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन फवाद खान उस टाइम पे इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे। उस टाइम पे इतने फवाद खान को इतना कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ठीक है। और फवाद खान का एक गे कैरेक्टर था, लेकिन उनको कोई इतना इंटीमेंस करके नहीं दिखाया गया जितना बरसक के अंदर बिल्कुल नोज टू नोज बस पप्पी होना बाकी थी। हाँ ये भी है, थोड़ा डिफरेंस है। वो बॉलीवुड की मूवी थी, ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाई गई है। सही। तो हाँ ये चीज़ का मैं डिफरेंस समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि फवाद खान अब जाके हो सकता है ऐसा कैरेक्टर नहीं करेंगे सर, या कोई और एक्टर भी जो बड़ा एक्टर है फवाद खान की तरह, वो मे भी इस किस्म के कैरेक्टर के लिए शायद हाँ ना करे। सर जी सीन ये है कि यहाँ पर कोई एक्टर ना बाजू से, कोई एक्ट्रेस ना कोई बाजू कम पे नहीं हो ना, तो उसको सोशल मीडिया पे रगड़ दिया जाता है, ठीक है। ये तो फिर भी एक LGBT वाला, मतलब इस अगर आप स्क्रीन के ऊपर एक लड़का और लड़की का सेक्स सीन दिखा रहे हो ना, हमारी ऑडियंस उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करेगी जितना कि इसको क्रिटिसाइज करेगी, क्योंकि ये एक अननेचुरल वे के अंदर ले जाया जा रहा है ऑडियंस को। जहाँ मतलब अगर आप खुद ही सोच लो कि एक कौम लूत के ऊपर हमारे पास इसके ऊपर बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरीके से हमारे जो इस्लामिक टॉपिक को बनाया जाता है, यार कौम लूत के ऊपर इस वजह से अज़ाब आया, और अब उसी चीज़ को जो है वो किसी ना किसी तरीके से हमारी ऑडियंस के बीच घुसाया जा रहा है। अच्छा, पहले मेरे को भी कुछ अफवाहें लगती थी, ये मिथ लगती थी कि यार ज़बरदस्ती पाकिस्तान को ये कंटेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि यार कुछ ना कुछ है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। या अच्छा मोहसिन भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखो मैं इतना ही समझता हूँ कि जिस तरह हम स्टडी करते हैं, एक पूरा साल एक चीज़ की मेहनत करते हैं और रिजल्ट आने तक कोई हमारे बारे ये नहीं बोल सकता कि तुमने मेहनत की है या नहीं की है। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है, जो असल नतीजा होता है पता चलता है हमको। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी सीरीज देख लो एक बार, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, हम उस काबिल हो जाएंगे कि ओके अब सीरीज़ में ये चीज़ गलत दिखाई गई थी और ये चीज़ ठीक दिखाई गई थी। क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि एनिमल के एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने एक चीज़ बोली थी, मेरे दिल को लग गई थी कि जब तक हम एक चीज़ को दिखाएंगे नहीं कि ये गलत है, वो पब्लिक इतने साफ तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी कि हाँ ये चीज़ गलत है। आपको वहाँ पे सोचना समझना पड़ता है। तो मुझे लगता है सीरीज़ एक बार ख़त्म होने देते हैं, फिर इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन बन सकता है कि ओके यार इन्होंने तो ये चीज़ सच दिखा दी, ये तो इस चीज़ को ठीक दिखा रहे हैं जो कि गलत है। अच्छा, अपना शाजिब भाई, स्टार्टिंग की 2 एपिसोड के अंदर मैंने जितने भी सीन देखे ना जो कि एक होमोसेक्सुअलिटी वाले थे, मैंने इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे मिस्टर एंड मिसेस शमीम के अंदर एपिसोड को रिवर्स करके खींचा गया। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके शुरू के अंदर नुमान एजाज के कैरेक्टर को एक गे कैरेक्टर दिखाया जा रहा था, लेकिन मैंने पूरी वेब सीरीज़ को 20 एपिसोड को एक ही झटके में देख लिया था जब
Z5 पाकिस्तान के अंदर अलाउ था। तो मेरे को पता था कि यार ये स्टार्टिंग के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन एंड के अंदर दिखाया जाता है कि नौमान एजाज एक बिल्कुल नॉर्मल मर्द हैं और उनका कुछ किरदार ऐसा लड़कियों में रहकर ऐसा हो जाता है कि वो कुछ गे टाइप के लग रहे होते हैं। तो मेरे को उम्मीद थी कि यार कि थर्ड एपिसोड के अंदर या फोर्थ एपिसोड के अंदर कुछ रिवर्स गेयर लगाया जाएगा, लेकिन अब जहाँ तीसरी एपिसोड के अंदर लाके छोड़ा है ना, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से कोई रिवर्स गेयर लगना बनता है, क्योंकि अब हमें दिखा दिया गया है कि भैया कि फवाद साहब जो सैफुल्लाह साहब हैं वो हैं इस टाइप के हैं। अच्छा एक और चीज़ है कि डू यू थिंक कि पाकिस्तानी ड्रामों पे जितने व्यूज़ आते हैं उतने जी ज़िंदगी के ड्रामों के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो डू यू थिंक कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है? अच्छा, लास्ट वाली चीज़ समझ नहीं आई है, डू यू थिंक के बाद आपने क्या बोला है? डू यू थिंक कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है कि ड्रामे को ट्रेंडिंग में लेकर आया जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर इस टाइप का टॉपिक पाकिस्तानियों को दिखाया जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं, वो सोशल मीडिया पे उसको उठा देते हैं और फिर उसका वो होता है कि जो नहीं भी देख रहा होता ना वो भी वेब सीरीज को देखने लग जाएगा। यार नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि पब्लिसिटी स्टंट है या ऐसा कुछ है। और उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया यार, डायरेक्टर जो हैं, इसके जो राइटर हैं यार, उनकी थिंकिंग को हमें देखना पड़ता है। Z5 वाले ऐसा नहीं है कि ऐसे सब्जेक्ट पहले बनाते नहीं है। आपने जिस तरह अभी होती एग्जांपल दे दी मिस्टर एंड मिसेस शमीम की, वो कोई आम ऐसे तो नहीं है कि ड्रामों में हमें दिखाया जा रहा है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट था। तो जिंदगी वाले हों या इस किस्म के राइटर डायरेक्टर हों आसिम अब्बासी जैसे, तो वो ऐसे टॉपिक्स को उठाना चाहते हैं अपने दिल से। उनका जो आर्ट है वो खुल के दिखाना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग लोगों को बताना चाहते हैं। और अभी मैंने खुद ये चीज़ कमेंट्स में चीज़ पढ़ी है, आप अगर एपिसोड 1, 2, 3 के नीचे कमेंट्स जाके देखेंगे, लोग आसिम अब्बासी तक को गालियाँ दे रहे हैं। चाहे वो अपना आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग उनको भी गालियां दे रहे हैं। तो ये गलत बात है कि ये कोई उन्होंने फेमस होने के लिए या ऐसे कोई चीज़ बनाई है। ये लोग ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं। अभी ग्रीन एंटरटेनमेंट हमारे पाकिस्तानी चैनल, ठीक है, वो आए हैं, वो एयरवाइज से बाकी सभी टीवी चैनल से डिफरेंट सब्जेक्ट बना रहे हैं। अभी ऐसा थोड़ा है कि वो लोग एकदम से फेमस होने चाहते थे, अभी भी वो उसी टाइप के ड्रामाज बना रहे हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, सोशल मैसेजेस होते हैं उनमें। तो मेरे ख्याल में ये अंदर से आता है, एक जो फिल्म मेकर होता है, तो एक ड्रामा मेकर, उसके अंदर से आता है कि मुझे ये चीज़ लिखनी है, मुझे ये चीज़ बनानी है। सही जी। अच्छा फिर भी आप मेरे को ये बताएं कि भैया आपको क्या उम्मीदें हैं बरज़क से, कि बरज़क की वैसे तो ये ऑफिशियली हो चुका है कि 6 एपिसोड हैं बरज़क की, टोटल 3 आ चुकी हैं और 3 बाकी हैं। ठीक है, तो आप वेब सीरीज की एंडिंग को कहाँ देखते हैं? क्या मेहताब और खानज़ादा साहब की शादी हो पाएगी या नहीं? यार मुझे ऐसा लगता है ये उस जो आका हैं, अब देखो यार, जो सुपर नेचुरल चीजें दिखाई जा रही हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। सनम सईद का कैरेक्टर, उसमें तो कुछ सुपर पावर्स मतलब हमें दिख रही हैं कि वो रूहों को भी देख सकती है। तो अब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ जब, तो मैं सोचता हूँ भाई ये तो मुमकिन हो जाएगा, शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन जब रियलिटी से इस सीरीज को हम कनेक्टेड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये आका साहब का ना बस इल्यूजन होगा। वो उस चीज़ को, मतलब एक एज के बाद आपको भी पता होगा, एक एज के बाद इंसान अपने पास्ट में जाना शुरू कर देता है। इंसान की जो सोच है वो कहीं और ही चली जाती है। तो मे बी ये चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही हो, तो ये भी मुझे शक लगता है। तो भाई मैं तो फिलहाल कंफ्यूज हूँ, सीरियसली कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वेब सीरीज की सबसे खास बात, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वेब सीरीज की खास बात ये है कि यार हम जैसे यूट्यूबर भी जो है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, ऑनेस्ट बात ये है, सीरियसली नहीं कर पा रहे। यही तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि भाई सोचने पे मजबूर कर रही है ये सीरीज। जो दिखा रही है, जो कुछ भी दिखा रही है, अलग बात है, लेकिन सोचने पे मजबूर कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी की जा रही है कि ऐसा नहीं है हमारे पाकिस्तानी ड्रामा में ट्विस्ट नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ट्विस्ट को जो है ना वो टीजर्स के अंदर दिखा दिया जाता है या नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखा दिया जाता है। बरसक ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड का कोई टीजर दिखाई नहीं रहा और एक ट्रेलर दिखाया बस, उसके बाद अब आपने स्टोरी देखनी है एपिसोड के अंदर। वही ना, ये तो अच्छी बात है। यही तो कह रहा है कि यार पता ही नहीं है, हमें नहीं पता अब एपिसोड 4 में क्या होने वाला है।
वरना एपिसोड 3 के टीजर में ही हमें पता चल चुका होता कि भाई एपिसोड 3 के टीजर में ओके हमें ये एपिसोड 3 में देखने को मिलने वाला है। सही। लेकिन अच्छी बात है भाई, ट्विस्ट रखा है उन लोगों ने। लेकिन यार मोहसिन भाई, आपको नहीं लगता इतना रिस्पॉन्स पब्लिक नहीं दे रही है? आपने पहले ये बात छेड़ी हुई है कि पाकिस्तानी ड्रामाज के व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, ऐसी जिंदगी वालों के इतने नहीं आ रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न भी मैं यही समझता हूँ, लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आ रही है सीरीज। ना 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 ना, इसकी वजह देखो यार, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ की मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे हैं 1,500 सब्सक्राइबर, ठीक है, मैं एक वीडियो, अगर आप कोई वीडियो बनाते हो और मेरे को देते हो, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड करता हूँ, तो उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे मैक्सिमम 1000 से 1500। लेकिन वही वीडियो जब आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डालोगे एग्जैक्ट वीडियो, तो उसके ऊपर व्यूज़ है वो डबल क्वांटिटी में आ जाएंगे। इसकी मिसाल में एक नादिया खान को क्या ड्रामा के नाम से एक शो आता है, उन्होंने भी डिस्कस करा कि तुम्हारी चुप और हमारा लहजे को सॉन्ग को जब ग्रीन एंटरटेनमेंट के चैनल के ऊपर अपलोड किया गया तो उसके ऊपर 10 दिनों के अंदर 2 मिलियन व्यूज़ आ पाए थे। लेकिन जब वहीं इसके राइट्स एक सॉन्ग वालों ने ख़रीदे और उसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करा तो वही 2 दिन के अंदर 10 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर गए थे। जबकि जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों की है, लेकिन व्यूज़ किसके ज़्यादा आ रहे हैं? जिसके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है। जी समझ रहा हूँ। नहीं वो बात भी, लेकिन आप अब्दुल्लापुर का देवदास को देखो, ऐसा नहीं है। आपने ड्रामा देखा होगा, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे अखाड़ा देखा होगा, चैनल छोटे हैं सही, लेकिन वो व्यूज उस टाइम पे दे गए थे। अभी अब्दुल्लापुर का देवदास आपने भी रिव्यू किया है, मैंने भी किया है, हम एक एपिसोड देखा करते थे। होता क्या था, एपिसोड आती थी यार 24 घंटे में 1 मिलियन तो पार हो ही जाता था आसानी के साथ। अब इस सीरीज के साथ वो चीज नहीं हो रही है। मैं देख रहा था 24 घंटे में मुश्किल से 5 लाख अच्छा, इसकी एक और रीजन भी है, वो मैं कहीं ना कहीं, अब पहली एपिसोड 1 मिलियन, इसकी एक और रीजन ये भी है कि अब्दुल्लापुर का देवदास का जो कंटेंट है ना, वो समहाउ मैच करता था हमारे पाकिस्तानी ड्रामों से, कहीं ना कहीं मैच करता था। और जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस थी वो उस ड्रामे को पसंद कर रही थी। लेकिन जो इस टाइप का कंटेंट होता है ना, जो मतलब जिसके लिए दिमाग लड़ाना पड़े, वो हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस देखने में इंटरेस्टेड होती नहीं है। उनको ये होता है कि यार ये हम कोई काम भी करते रहें और साथ में बस ड्रामे की आवाज़ कान में पड़ रही है, हमें ड्रामा समझ आता रहे। अब इस ड्रामे को या इस वेब सीरीज को आपको यूं बैठ के यूं देखना है, और इनफैक्ट के कहीं कहीं आपको सबटाइटल भी ऑन करना है, ठीक है? आपके नहीं पल्ले पड़ेगी भाई। जितनी कहीं इतनी खालिश उर्दू यूज कर दी गई है और कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश यूज कर दी गई है कि आपको सबटाइटल ऑन करना ही पड़ेगा अगर आपको इसको समझना है, और समझे बगैर इसको देखने का मजा नहीं है। हाँ यार, अच्छा एक और चीज़ भी प्रॉब्लम लोग शेयर कर रहे थे कि यार इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो भी ऐसे मुश्किल है, ऊपर से एक प्योर उर्दू भी यूज़ की गई है। तो वो हाँ यार, ये चीज़ मुझे भी लगी है यार, आम पब्लिक के लिए बना रहे हो तो थोड़ा तो समझाओ यार, थोड़ा वर्ड्स तो समझ आए। हमें गूगल पे सर्च करना पड़ रहा है इस वर्ड का मतलब क्या है। भाई मैं इनफैक्ट मेरे को भी कुछ जो है ना वर्ड सर्च करने पड़ गए। मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो है कुछ वर्ड्स इतने मुश्किल यूज़ कर दिए कि भाई, और कुछ उर्दू के इतने मुश्किल यूज़ कर दिए, खासकर वो जो जाफ़र खानज़ादा साहब हैं वो तो बड़ी ख़तरनाक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, और उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, उर्दू भी बहुत अच्छी है। भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? वही भाई, एक बात तो क्लियर है, मैं तो इस चीज़ को मान चुका हूँ, आसिम अब्बासी ने ये सीरीज़ आम लोगों के लिए नहीं बनाई है। ये जो ड्रामा ऑडियंस होती है ना, ये भाई सीरीज उनके लिए है ही नहीं। वो इसे ना देखे तो अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग गड़बड़ाने वाला है। ये सीरीज यही वजह है कि इस वेब सीरीज की ऑडियंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा लिमिटाइज है, और व्यूज़ उस हिसाब से नहीं आ रहे कि हम जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल यही रीज़न है, यही मैं आपकी बात से एग्री। अच्छा शाजिब भाई, मज़ा आ रहा है बातचीत करने में और टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अब आते हैं फवाद खान साहब के ऊपर। जी जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि यार एक बिगेस्ट स्टार को लेने के बावजूद भी वो टॉपिक नहीं है फवाद खान। टॉपिक ये है कि बरज़क की वेब सीरीज़ की स्टोरी बड़ी कमाल चल रही है, और एक कंटेंट के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि कंटेंट जो भी कंटेंट है वो अपनी स्टोरी की वजह से फेमस हो, ना कि एक सुपरस्टार की वजह से। लेकिन अब हमें लगता है कि आने वाली एपिसोड के अंदर फवाद खान की स्टोरी को बड़ा खुल के दिखाया जाएगा, और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है उनके बारे में जो अब रिवील होगा। अच्छा, फवाद खान का कैरेक्टर एक तो
नॉन अंडरस्टैंडिंग दिखाया जा रहा है, वो चीज़ों को इतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहा। जहाँ पे उसका बेटा उसको खुद कह देता है कि हो सकता है दादाजी ठीक हों, आप उनको ठीक से नहीं हाँ, वो समझ रख पा के रहे। चमाड़ो। वो रख के चमाड़ मार देता है, तो वो नॉन अंडरस्टैंडिंग है, इतनी बात तो है। लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, फवाद खान अपने बाप की बातों पे बिलीव करना शुरू कर देता है। सुपर नेचुरल चीज़ें वो नहीं मानता है, लेकिन वो यकीन करेगा क्योंकि उसकी अपनी जो बीवी है वो मर चुकी है। लेकिन वो कैरेक्टर 3rd एपिसोड के लास्ट में जो 2 औरतें हैं, जो कि वो आका की बीवियां, एक जो 2 औरतें, उनके साथ एक तीसरी भी आती है, जो तीसरी आती है वो फवाद खान की बीवी है। तो आई थिंक अगर वो उसको कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है या उसको फील हो जाता है ऐसा कुछ, तो वो बिलीव करने वाला है, तो उसका कैरेक्टर वहाँ से मेरे ख्याल में ग्रोथ पकड़ेगा। अभी तक फवाद खान के कैरेक्टर का ज़्यादा रोल नहीं है ना, हम उसके बारे अभी हमने ये देखो कितनी बात कर डाली है, लेकिन फवाद खान के बारे 4th एपिसोड में होने वाला है। इतना ग्रोथ वाला वो कैरेक्टर अभी नहीं है। वही हाँ, लेकिन आगे होगा। ऐसे भाई वेस्ट नहीं छोड़ सकते, फवाद खान ने ऐसी थोड़ी वेब सीरीज ये साइन कर दी। अच्छा, इनकी वाइफ का जो है वो, भाई मेरे को ना सबकी जो बीवियां मरी है ना, सबके पीछे कत्ल लगता है मेरे को। जो पहली बीवी मरी है वो तो हमारे को पता चल गया कि आका की जो पहली बीवी मरी है वो उसके बेटे ने ही मारी है। अच्छा, दूसरी जो है वो अफरोज, उसको अभी तक के नहीं बताया गया वो कैसे मरी है। मेरे को लगता है लीना को भी मारा ही गया किसी ना किसी तरीके से। ब्रो अगर ये चीज़ आप जो कह रहे हो ये चीज़ होती है तो फिर तो भयानक है। फिर तो वो मैंने एक बात बोली थी एक रिव्यू में, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी खोपड़ी जो है वो अपने हाथों में उठा रखी है। तो लोग उस पर हंस रहे थे नीचे, लेकिन वो फिर ये चीज़ सच हो जाएगी कि आपको उठानी पड़ेगी अपनी खोपड़ी अगर ये चीज़ हो जाती है कि उसका भी मर्डर हुआ। इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सबको जवानी में ही मरते हुए दिखाया गया, किसी की कितनी एज नहीं है कि कोई एज फैक्टर की वजह से मर जाए। और जो पहली बीवी का जो मरी है, आई थिंक निगाह चौधरी जो किरदार अदा कर रही है, उनको अब उसके बेटे ने क्यों मारा है, इसका अंदाज़ा मैं इस चीज़ से लगा रहा हूँ कि शायद ये होमोसेक्सुअलिटी वाले पॉइंट को वहाँ से टचअप किया जाए कि उसका वो सीक्रेट जहाँ उसने एक कबूतर की गर्दन मोड़ी, मारा, और हो सकता है कि ये सीक्रेट उसकी माँ को पता चल गया हो कि मेरा बेटा स्ट्रेट नहीं है, वो एक होमोसेक्सुअल है। तो जब इन ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व होते हैं कि यार मेरा ये नज़रिया किसी और को ना पता चल पाए। जब उसको पता चला हो कि उसकी माँ को जो है ये चीज़ सारी पता चल गई है, तो हो सकता है कि इस वजह से उसने अपनी माँ को मार दिया। क्योंकि जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि उसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब वगैरह थी, इस वजह से उसने मार दिया, इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है मुझे। अच्छा, अभी मैं यही चीज़ कहने वाला था। अब ये चांसेस मुझे 50-50 लगते हैं। आपको ज़्यादा उम्मीद है ना कि मतलब उसको राज पता चल गया होगा अपने बेटे का, तो बेटे ने मार दिया। अब ये चीज़ भी 50-50% हो सकती है, लेकिन मैंने भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हो सकता है बीमारी की वजह से मारा हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये बात भी है वो मेंटली डिस्टर्ब है। सैफुल्ला जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब भी हमको दिखाया जा रहा है। चुप रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेंटली स्टेबल है। वो मुझे लगता है मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि बचपन से ही बाप छोड़ के चला गया, वो माँ के पास था, और फिर उसकी ज़िंदगी जिस तरह से चली होगी, उसने जिस तरह का माहौल देखा होगा, तो वो मेंटली भी डिस्टर्ब है। तो हो सकता है उसने इस वजह से भी माँ को मारा हो कि मतलब राज पता चल जो है। चलो शाजिब भाई, इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होगी। अच्छा, जाते जाते थोड़ी सी अपडेट आपके लिए भी है और ऑडियंस के लिए भी है कि भाई इस वेब सीरीज़ में काम करने वाली निगाह चौधरी के साथ इंशाल्लाह आज पॉडकास्ट होगी और कल अपलोड हो जाएगी, तो थोड़ी डिटेल में बात उनसे भी करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को भी और यूजलेस गाय को भी। और ख़ासकर इन्होंने एक नया चैनल भी बनाया है जहाँ ये आपसे डिस्कशन में बिल्कुल मतलब डिटेल वाइज बात करते हैं। लेट्स टॉक के नाम से आपका चैनल है। सेकंड नहीं आपका जो दूसरा चैनल है उसका नाम क्या है? लेट्स टॉक अभी तक तो रखा है, फिर देखते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।